तो आपको पता है वार्म अप तो जरूरी है, तो वार्म अप करेंगे नॉर्मली, अपना अपना वार्म अप होता है। जैसे मैं बैक को ज़्यादा वार्म अप करता हूँ और जॉइंट्स मेरे बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग करें। दूसरा, वार्म अप में कोई इतना बड़ा मिथ नहीं है कि भाई आपको वार्म अप ऐसे करना है वैसे करना है, किसी को कॉपी नहीं करना। आपको जहाँ पे लगता है कि भाई यहाँ पे पेन हो रहा है या इस जॉइंट को वो करना है, आप उसका वार्म अप कर सकते हैं। तो वार्म अप में कोई इतना बड़ा वो नहीं है, लेकिन है बहुत जरूरी। आपको अपने मसल को रेडी करना होता है। सिर्फ वार्म अप में ऐसी हालत हो जाती है। तो अब देखते रहो कि बॉडी 1 घंटे में कैसे बनती है, और आपको मेरी बॉडी में अलग चेंजेस लगेंगे। हर 10 मिनट में आपको बॉडी चेंज नजर आएगी। ध्यान बनाए रखिए आप। तो बहुत ही बेसिक एक्सरसाइज करता हूं मैं, और हर किसी को बेसिक ही करनी चाहिए। आप देखोगे कि मैंने कितना मशीनों का यूज करूंगा मैं इस वर्कआउट में, ठीक है। आपको समझ में आएगा आप गलती क्या कर रहे हो, ठीक है। बस इस चीज में आपको ये ध्यान रखना है कि मैंने कितने टाइम में कितना वर्कआउट किया। बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि नहीं, वर्कआउट तो बहुत बड़े बड़े एथलीट की देखते हो, यहाँ पे आपको फर्क यही है कि मैं कैसे कर रहा हूँ। हर रेपिटेशन में आपको समझ में आएगा किस वे में निकल रहा है, लोड कहाँ से स्टार्ट हो रहा है कहाँ खत्म हो रहा है, ठीक है। तो आप बस गौर से देखनी है आपको चीजें। तो स्टार्ट करेंगे, पहली एक्सरसाइज होगी बारबेल प्रेस। स्टार्ट करते हैं।
और इसमें अभी 2 सेट तो मेरे वार्म अप सेट होंगे, ठीक है। वहां पे जो वार्म अप था वो पूरे बॉडी का वार्म अप था, अब यहाँ पर शोल्डर का वार्म अप करेंगे प्रॉपर तरीके से, ताकि मसल लोड लेने के लिए रेडी हो जाए, ठीक है। तो ये वार्म अप सेट है, इसमें 6-7 रेपिटेशन करेंगे नॉर्मली। और जब भी भाई आप लोहे से लड़ाई करो तो अपने माँ बाप को जरूर स्मरण करो, क्योंकि बिना आशीर्वाद के कुछ नहीं होगा यहाँ पे। ये भी वार्म अप सेट होगा हमारा, क्योंकि मैं वार्म अप अच्छा करता हूँ थोड़ा सा। ये 2 सेट जो हमारे होंगे, मैं इनको काउंट ही नहीं करना है। लोड देख लो वार्म अप में कितना चल रहा है। $50 किलो वार्म अप सेट चल रहा है भाई। तो वेट का कोई मैटर नहीं है ना, मैं आपको वेट लिफ्ट करके दिखा रहा, बस ये कि अपनी कैपेसिटी के हिसाब से मसल को अच्छी तरीके से रेडी कर लो। और अब हम सेट परफॉर्म करेंगे। तो अब करेंगे पहला सेट स्टार्ट, और बॉडी पे अब नजर बनाए रखना कि 1 घंटे में ही बॉडी बनवानी है आपकी, ठीक है। अभी कंडीशनिंग चेंज होती नजर आती रहेगी आपको, ठीक है। बस अपने ट्रेनिंग को बहुत अच्छा रखना है। आपको रेपिटेशन काउंट करने हैं, आपको देखना होता है कि आपकी मसल को कहाँ फेल हो रही है, उसके बाद मैं कितना स्ट्रगल कर रहा हूँ, ठीक है। पहला सेट ही 60 किलो से स्टार्ट कर रहा हूँ, सॉरी 62 किलो से। तो कोई फायदा नहीं है कि आप लाइट वेट लगा के 12-15 रेपिटेशन कर रहे हो और आपकी मसल का जो पोटेंशियल है उसको ब्रेक नहीं कर पा रहे, तो आपकी वो वर्कआउट फेल हो जाती है, ठीक है। तो पहले सेट और पहले रेपिटेशन से ही मसल को टारगेट करके रखो, मसल को तोड़ के रखनी है, ठीक है। थ्री, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। और जो सबसे बड़ी चीज आपको सीखनी ये है कि आप जिम में आते हो, मौज मस्ती करते रहते हो, आपको ये नहीं पता आपका मसल कब रेस्ट में आ गया। मसल को भाई खाली नहीं छोड़ना आपको, यदि बॉडी बनानी है तो, ठीक है। तुरंत सेट अपना स्टार्ट करो, तुरंत 30 सेकंड 1 मिनट से ज़्यादा गैप नहीं लेना, और बीच बीच में कोई बातें नहीं करनी आपको।
इसको कहते हैं वॉल्यूम ट्रेनिंग। जब तुम्हारी हालत खराब रहती है ना, आप ऐसा नहीं है एक सेट कर लिया और आप थक गए, आप फिर उधर घूम रहे हैं, आराम से रेस्ट ले लिया, फिर आराम से आए बाबूजी बन के। दिमाग से निकाल दो भाई बॉडी बनाना। तो पहले मैं 10 निकाले थे, इसलिए मैं अभी वेट नहीं बढ़ाऊंगा, ठीक है। दो, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो अब थोड़ा वेट बढ़ा लेंगे, 5 किलो ज़्यादा नहीं। ये भले ही 60-62 किलो वेट है और भले मैं ज़्यादा मार दूं, बट बैक की इंजरी की वजह से मेरे डॉक्टर ने, मेरे गुरुजी ने मना कर रखा है, बिल्कुल वर्कआउट करने से मना कर रखा है भाई, फिर भी हम करते हैं। तो अब रेस्ट देख लेने कि मैं कितना रेस्ट ले पा रहा हूँ, ठीक है। रेस्ट लेने का मतलब है खुद को धोखे में रखना। बेल्ट भाई, लोअर बैक में इतना पेन रहता है मेरी में कि अगर नॉर्मल बंदे को हो जाए ना, वो सिर्फ बेड से उतरने की गलती नहीं करेगा। और हम यहाँ ट्रेनिंग करते रहते हैं। तीसरा सेट है, 7 से तो प्लस करने की कोशिश करेंगे। वन, 2, 3, 4, 5, 6। जब वेट उठता है ना, जब ही मसल पे जोर पड़ता है भाई, नहीं तो लाइट वेट से साली बॉडी नहीं बननी। लाइट वेट से बॉडी बनती तो इतनी सारी प्लेट्स की क्या जरूरत थी। तो 4 सेट करेंगे, एक और रह गया। आप देख रहे होगे कि वेट के ज़्यादा होते हुए भी और मैं ज़्यादा गैप नहीं ले रहा हूँ, बस हार्ट बीट नॉर्मल हो जाए, उसके बाद अपना वर्कआउट स्टार्ट करना होता है। सेम वेट से ही मारेंगे फिर से। वन, 2, 3, 5। तो एक एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है और आपने नोटिस किया होगा 3-4 मिनट से ज़्यादा नहीं लगे हैं भाई, ठीक है। और अभी मान लो आप इसी वर्कआउट को 10 मिनट में कर रहे हो, तो खुद ही सोच लो कि आप क्या कर रहे हो। और हर बंदा समझदार है कि वो यही कर रहा होता है। एक एक्सरसाइज करने के बाद उसको घूमना है, पूरी जिम में पानी पीने जाना है, सॉन्ग चेंज करना है ना। और फिर बॉडी कहते हैं कि नहीं बनती, बनेगी ही नहीं, जिंदगी भर नहीं बनेगी।
तो दूसरी एक्सरसाइज चालू करेंगे डंबल साइड रेजिस से। साढ़े 12 का डंबल है, पहला सेट। मसल पे लोड रखना है स्टार्टिंग में ही। छः, नौ। देखो 8 से 10 तो आपको बिल्कुल प्रॉपर फॉर्म में मारने पड़ेंगे, ठीक है। बिल्कुल स्टेचू बन के भी आप वर्कआउट नहीं कर सकते कि भैया अगर आपको मसल को फेल करना है तो मैं थोड़ा हिल सकता हूँ। 10, 11, 12, 13, 14, 15। ओह, बहुत पेन होता है भाई मसल में, बट मजा आता है। दूसरी एक्सरसाइज में वेट बढ़ा लिया 15 से, इससे भी सेमी रेपिटेशन करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तुम यहीं आके छोड़ देते, थोड़ा सा दर्द होता ही ना, यहाँ से काम शुरू हुआ है लेकिन। ओह, तो रिलैक्स मिल जाता है पोजिंग करते हैं, स्ट्रेच करते हैं मसल को। ऐसा दर्द होता नहीं जैसे तलवार से कोई काट रहा है। अगर आपकी मसल में पेन नहीं होता है वर्कआउट करते टाइम तो आप सोचो आपने वर्कआउट किया ही नहीं। और जब मसल टूटने का पेन आपको होगा ना तो आपके मुंह पर ना स्माइल आएगी, ना आपको कोई गाने सुनने, ना आपको दोस्तों से बात करनी, ठीक है। आप जो मजे लेते रहते हो जिम में भाई, इसका रीजन यही है कि आपको दर्द होता ही नहीं है। यहाँ तो जान बचानी भारी होती है। चलो भाई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, भैया।
देख लो, 1 घंटे में बॉडी बनानी थी, थोड़ी थोड़ी बनने लगी है, अभी तो टाइम बच रहा है, बॉडी बना के दिखाएंगे तुझे मैं, ठीक है। बस वीडियो में बने रहें, बहुत कुछ चीज़ समझ में आएंगी अभी तो। तीन सेट हो गए, एक और करना है अभी। देख लो, मैंने अब वेट नहीं बढ़ाया है पहले सेट के बाद, क्योंकि मुझे पता है कि 12 से 15 तो मारना ही पड़ेंगे। कुछ बंदे कसम खा लेते हैं भैया हर सेट में वेट बढ़ाना ही है, भले वो मर जाएं, रेपिटेशन निकाल रहे हैं 1 2 4 बस। कैसे होगा मसल बिल्ड भाई? 12 से 15 तो आपको परफॉर्म करने ही पड़ेंगे। वन, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, चलो भाई, 2 एक्सरसाइज होगी खत्म। शोल्डर की हालत बहुत है बुरी। ये मत सोचना अभी बॉडी बन जाएगी, अभी आगे देखना, आगे मिलेगा आपको सीखने को, ठीक है। वीडियो में ज़रूर रुको, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बिना सीखे आप कुछ भी नहीं कर पाए लाइफ में। ABCD जब सीखनी थी आपको तो आप स्कूल गए थे, ठीक है, और यहाँ आप कहते हो कि बॉडी ट्रांसफॉर्म करनी है, क्योंकि सीखने में जोर पड़ता है ना, बोर हो जाते हो आप लोग। अब तीसरी एक्सरसाइज करेंगे, फिर आर्नोल्ड प्रेस करेंगे, मज़ा आएगा थोड़ा। पहला सेट 15 kg से अपना स्टार्ट करेंगे। ओहो, ओ भाई कितना दर्द होता है।
पूछ लो कौन है कस्टमर है क्या। आप यूज़ कर दो। तो मेरे भाइयों आज 1 घंटे में बॉडी बनाएंगे कि 1 घंटे में बॉडी बनती है कि नहीं बनती है। वीडियो के लास्ट तक आपको समझ में आएगा कि मेरा कहने का मतलब क्या है। लेकिन 1 घंटे में आपको वो चीज़ें मिलेंगी जो आप अभी तक नहीं कर पाए। 1 घंटे आपके लिए शायद एक बहुत बड़ा एजुकेशन सिस्टम हो सकता है। तो आपकी मर्जी है कि आप 6-7 महीने, 6 साल, 1 साल, 2 साल अपना टाइम खराब करना चाहते हो, या इस वीडियो को 1 घंटे देख के अपनी सारी गलतियां ठीक कर सकते हो। तो मैं वर्कआउट करूंगा प्रॉपर तरीके से, उसमें आपको देखते ही समझ में आ जाएगा कि भाई आप क्या कर रहे हो, बॉडी आपकी क्यों नहीं बन रही। ठीक है, नॉर्मल वर्कआउट करेंगे बिल्कुल, और आपको सिर्फ वो चीज़ें बताऊंगा जो आप गलतियां करते हो। तो आ जाइए। तो आपको पता है वार्म अप तो जरूरी है, तो वार्म अप करेंगे नॉर्मली। अपना अपना वार्म अप होता है, जैसे मैं बैक को ज़्यादा वार्म अप करता हूँ और जॉइंट्स मेरे बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग करें। दूसरा, वार्म अप में कोई इतना बड़ा मिथ नहीं है कि भाई आपको वार्म अप ऐसे करना है वैसे करना है, किसी को कॉपी नहीं करना। आपको जहाँ पे लगता है कि भाई यहाँ पे पेन हो रहा है या इस जॉइंट को वो करना है, आप उसका वार्म अप कर सकते हैं। तो वार्म अप में कोई इतना बड़ा वो नहीं है, लेकिन है बहुत जरूरी। आपको अपने मसल को रेडी करना होता है। सिर्फ वार्म अप में ऐसी हालत हो जाती है। तो अब देखते रहो कि बॉडी 1 घंटे में कैसे बनती है, और आपको आपको मेरी बॉडी में अलग चेंजेस लगेंगे। हर 10 मिनट में आपको बॉडी चेंज नजर आएगी। ध्यान बनाए रखिए आप।
तो बहुत ही बेसिक एक्सरसाइज करता हूँ मैं, और हर किसी को बेसिक ही करनी चाहिए। आप देखोगे कि मैंने कितना मशीनों का यूज करूंगा मैं इस वर्कआउट में, ठीक है, आपको समझ में आएगा आप गलती क्या कर रहे हो, ठीक है। बस इस चीज में आपको ये ध्यान रखना है कि मैंने कितने टाइम में कितना वर्कआउट किया, बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि नहीं, वर्कआउट तो बहुत बड़े बड़े एथलीट देखते हो, यहाँ पे आपको फर्क यही है कि मैं कैसे कर रहा हूँ। हर रेपिटेशन में आपको समझ में आएगा किस वे में निकल रहा है, लोड कहाँ से स्टार्ट हो रहा है कहाँ खत्म हो रहा है, ठीक है। तो आप बस गौर से देखनी है आपको चीजें। तो स्टार्ट करेंगे, पहली एक्सरसाइज होगी बारबेल प्रेस, स्टार्ट करते हैं। और इसमें अभी 2 सेट तो मेरे वार्म अप सेट होंगे, ठीक है। वहां पे जो वार्म अप था वो पूरे बॉडी का वार्म अप था, अब यहाँ पर शोल्डर का वार्म अप करेंगे प्रॉपर तरीके से, ताकि मसल लोड लेने के लिए रेडी हो जाए, ठीक है। तो ये वार्म अप सेट है, इसमें 6-7 रेपिटेशन करेंगे नॉर्मली। और जब भी भाई आप लोहे से लड़ाई करो तो अपने माँ बाप को जरूर स्मरण करो, क्योंकि बिना आशीर्वाद के कुछ नहीं होगा यहाँ पे। ये भी वार्म अप सेट होगा हमारा, क्योंकि मैं वार्म अप अच्छा करता हूँ थोड़ा सा। ये 2 सेट जो हमारे होंगे मैं इनको काउंट ही नहीं करना है। लोड देख लो वार्म अप में कितना चल रहा है। पचास किलो वार्म अप सेट चल रहा है भाई, तो वेट का कोई मैटर नहीं है ना, मैं आपको वेट लिफ्ट करके दिखा रहा, बस ये कि अपनी कैपेसिटी के हिसाब से मसल को अच्छी तरीके से रेडी कर लो। और अब हम सेट परफॉर्म करेंगे। तो अब करेंगे पहला सेट स्टार्ट, और बॉडी पे अब नजर बनाए रखना कि 1 घंटे में ही बॉडी बनवानी है आपकी, ठीक है। अभी कंडीशनिंग चेंज होती नजर आती रहेगी आपको, ठीक है, बस अपने ट्रेनिंग को बहुत अच्छा रखना है। आपको रेपिटेशन काउंट करने हैं, आपको देखना होता है कि आपकी मसल को कहाँ फेल हो रही है, उसके बाद मैं कितना स्ट्रगल कर रहा हूँ, ठीक है। पहला सेट ही 60 किलो से स्टार्ट कर रहा हूँ, सॉरी 62 किलो से। तो कोई फायदा नहीं है कि आप लाइट वेट लगा के 12-15 रेपिटेशन कर रहे हो और आपकी मसल का जो पोटेंशियल है उसको ब्रेक नहीं कर पा रहे, तो आपकी वो वर्कआउट फेल हो जाती है, ठीक है। तो पहले सेट और पहले रेपिटेशन से ही मसल को टारगेट करके रखो, मसल को तोड़ के रखनी है, ठीक है। थ्री, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
और जो सबसे बड़ी चीज़ आपको सीखनी ये है कि आप जिम में आते हो, मौज मस्ती करते रहते हो, आपको ये नहीं पता आपका मसल कब रेस्ट में आ गया। मसल को भाई खाली नहीं छोड़ना आपको, यदि बॉडी बनानी है तो ठीक है। तुरंत सेट अपना स्टार्ट करो, तुरंत 30 सेकंड 1 मिनट से ज़्यादा गैप नहीं लेना, और बीच बीच में कोई बातें नहीं करनी आपको। इसको कहते हैं वॉल्यूम ट्रेनिंग। जब तुम्हारी हालत खराब रहती है ना, आप ऐसा नहीं है एक सेट कर लिया और आप थक गए, आप फिर उधर घूम रहे हैं, आराम से रेस्ट ले लिया, फिर आराम से आए बाबूजी बन के। दिमाग से निकाल दो भाई बॉडी बनाना। तो पहले मैं 10 निकाले थे, इसलिए मैं अभी वेट नहीं बढ़ाऊंगा, ठीक है। दो, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो अब थोड़ा वेट बढ़ा लेंगे, 5 किलो ज़्यादा नहीं। ये भले ही 60-62 किलो वेट है और भले मैं ज़्यादा मार दूं, बट बैक की इंजरी की वजह से मेरे डॉक्टर ने, मेरे गुरुजी ने मना कर रखा है, बिल्कुल वर्कआउट करने से मना कर रखा है भाई, फिर भी हम करते हैं। तो अब रेस्ट देख लेने कि मैं कितना रेस्ट ले पा रहा हूँ, ठीक है। रेस्ट लेने का मतलब है खुद को धोखे में रखना। बेल्ट भाई, लोअर बैक में इतना पेन रहता है मेरी में कि अगर नॉर्मल बंदे को हो जाए ना, वो सिर्फ बेड से उतरने की गलती नहीं करेगा, और हम यहाँ ट्रेनिंग करते रहते हैं। तीसरा सेट है, 7 से तो प्लस करने की कोशिश करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, जब वेट उठता है ना, जब ही मसल पे जोर पड़ता है भाई, नहीं तो लाइट वेट से सारी बॉडी नहीं बननी। लाइट वेट से बॉडी बनती तो इतनी सारी प्लेट्स की क्या जरूरत थी। तो 4 सेट करेंगे, एक और रह गया। आप देख रहे होगे कि वेट के ज़्यादा होते हुए भी और मैं ज़्यादा गैप नहीं ले रहा हूँ, बस हार्ट बीट नॉर्मल हो जाए, उसके बाद अपना वर्कआउट स्टार्ट करना होता है। सेम वेट से ही मारेंगे फिर से। वन, 2, 3, 5, तो एक एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, और आपने नोटिस किया होगा 3-4 मिनट से ज़्यादा नहीं लगे हैं भाई।
ठीक है। और अभी मान लो आप इसी वर्कआउट को 10 मिनट में कर रहे हो, तो खुद ही सोच लो कि आप क्या कर रहे हो। और हर बंदा समझदार है कि वो यही कर रहा होता है। एक एक्सरसाइज करने के बाद उसको घूमना, पूरी जिम में पानी पीने जाना है, सॉन्ग चेंज करना है ना। और फिर बॉडी कहते हैं कि नहीं बनती, बनेगी ही नहीं, जिंदगी भर नहीं बनेगी। तो दूसरी एक्सरसाइज चालू करेंगे डंबल साइड रेजिस से। साढ़े 12 का डंबल है, पहला सेट। मसल पे लोड रखना है स्टार्टिंग में ही। वो 6 9। देखो 8 से 10 तो आपको बिल्कुल प्रॉपर फॉर्म में मारने पड़ेंगे, ठीक है। बिल्कुल स्टेचू बन के भी आप वर्कआउट नहीं कर सकते कि भाई अगर आपको मसल को फेल करना है तो मैं थोड़ा हिल डुल सकता हूँ। 10 11 12 13 14 15। ओह, बहुत पेन होता है भाई मसल में, बट मजा आता है। दूसरी एक्सरसाइज में वेट बढ़ा लिया 15 से, इससे भी सेम ही रेपिटेशन करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हाँ, तुम यहीं आके छोड़ देते, थोड़ा सा दर्द होता ही ना, यहाँ से काम शुरू हुआ है लेकिन। ओह, तो रिलैक्स मिल जाता है पोजिंग करते हैं, स्ट्रेच करते हैं मसल को। ऐसा दर्द होता नहीं जैसे तलवार से कोई काट रहा है। अगर आपके मसल में पेन नहीं होता है वर्कआउट करते टाइम, तो आप सोचो आपने वर्कआउट किया ही नहीं। और जब मसल टूटने का पेन आपको होगा ना, तो आपके मुंह पर ना स्माइल आएगी, ना आपको कोई गाने सुनने, ना आपको दोस्तों से बात करनी, ठीक है। आप जो मजे लेते रहते हो जिम में भाई, इसका रीजन यही है कि आपको दर्द होता ही नहीं है। यहाँ तो जान बचानी भारी होती है। चलो भाई।
एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, भैया। देख लो, 1 घंटे में बॉडी बनानी थी, थोड़ी थोड़ी बनने लगी है। अभी तो टाइम बच रहा है, बॉडी बना के दिखाएंगे तुझे मैं, ठीक है? बस वीडियो में बने रहें, बहुत कुछ चीज़ समझ में आएंगी अभी तो। तीन सेट हो गए, एक और करना है अभी। देख लो, मैंने अब वेट नहीं बढ़ाया है पहले सेट के बाद, क्योंकि मुझे पता है कि 12 से 15 तो मारना ही पड़ेंगे। कुछ बंदे कसम खा लेते हैं भैया हर सेट में वेट बढ़ाना ही है, भले वो मर जाएं। रेपिटेशन निकाल रहे हैं 1 2 4 बस। कैसे होगा मसल बिल्ड भाई? 12 से 15 तो आपको परफॉर्म करने ही पड़ेंगे। वन, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, चलो भाई, 2 एक्सरसाइज होगी खत्म। शोल्डर की हालत बहुत है बुरी। ये मत सोचना अभी बॉडी बन जाएगी, अभी आगे देखना, आगे मिलेगा आपको सीखने को, ठीक है? वीडियो में ज़रूर रुको, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बिना सीखे आप कुछ भी नहीं कर पाए लाइफ में। ABCD जब सीखनी थी आपको तो आप स्कूल गए थे, ठीक है? और यहाँ आप कहते हो कि बॉडी ट्रांसफॉर्म करनी है, क्योंकि सीखने में जोर पड़ता है ना, बोर हो जाते हो आप लोग। अब तीसरी एक्सरसाइज करेंगे, फिर आर्नोल्ड प्रेस करेंगे, मज़ा आएगा थोड़ा। पहला सेट 15 kg से अपना स्टार्ट करेंगे।
ओह ओह ओ भाई कितना दर्द होता है। पूछ लो कौन है, कस्टमर है क्या? आप यूज कर दो।